हाय, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज जोशी सर। वंस अगेन वी आर लाइव। तो दोस्तों आज अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ कंसेप्ट ऑफ लम्प्ड मास मैट्रिसेस या कंसिस्टेंट मास मैट्रिसेस। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, लम्प वर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ एफयू, इट इज अ पार्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग। जब हमने इसका न्यूमेरिकल भी आया था अभी के पेपर में, लम्प पे, है कि नहीं? तो अभी थोड़ा सा लम्प को बाजू में रख के आगे चलते हैं। वैसे भी एनीवन नोज व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ लम्प? Biotic number, anyone? The value of biotic number should be less than 0.1. Generally, when you are going to deal with heat transfer or any other parameters like billets, etc., when we deal with industry, तो उसके dimensions बहुत ही thickness छोटे होते हैं as compared to diameter. At that time, we try to find out Biot number of it, and उसके लिए फिर हम लोग lump के साथ काम करते हैं। वो एनालिसिस को लंप एनालिसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे दूसरा वर्ड अवेलेबल है तो जिसका नाम है मास मैट्रिक्स। तो ये मास कहाँ से आता है एंड हाउ दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो उसके लिए दोस्तों अगेन मैं आपको लेके जाना चाहूंगा कहाँ पे, फ्लूइड मैकेनिक्स में। ये सब सब्जेक्ट का बेस कहीं ना कहीं है, और बेस आज मुझे पता है कि पूरा बेस लेने का पॉसिबल है ही नहीं। तो उसके भी डिटेल वीडियो अपने रेगुलर बैच के अवेलेबल है, आप आराम से उसे देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा कनेक्टिविटी दूंगा। व्हाट इज द डेंसिटी? So what will be mass? रो तो वॉल्यूम किससे होता है? अब ये पेन चाहिए, तो दिस इज अ सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंडर। इसका वॉल्यूम कहां से आएगा? क्या किया सर ने? He has made an सर्कल, एंड उस सर्कल को अभी हमने क्या किया? वह एक्सट्रूडेड द सर्कल, क्या बन गया? सिलेंडर। सो सर्कल का क्या मिला? एरिया। कौन सा एरिया भाई? मैं नाम बोलता हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस एरिया, ट्रंकेटेड एरिया। बोलो भाई कौन सा वाला एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वो आएगा ए। एंड इसको सेकंड वन क्या हमने यूज किया? हाइट। हाइट को जनरली हम लोग एपीए में हाइट को लेंथ कहते हैं, एंड लेंथ का सिंबल आता है एच, जिसे एल कहते हैं। एफए में एच बोलते हैं। तो कोई फॉर्मूला आसमान से नहीं गिरता है, वी शुड नो द बेसिक। एंड ये लाइन के साथ अभी हमने शुरू किया। तो चलिए दोस्तों आते हैं सब्जेक्ट में। द फर्स्ट लाइन आई एम गोइंग टू रीड सम थियोरी पार्ट। Finite element of dynamics and numerical techniques, consistent and lump mass matrices. While computing the mass matrix equation, mass of the element, that is m, is represented by rho a h. समझ में आया कहां से आता है? तो रट्टा नहीं मानेगा, कभी भूल गए तो बेसिक को याद करने का, तब अपने को आंसर मिल जाएंगे। rho a h and matrix is used for denoting it is called as mass matrix. तो वैसे हम सबको पता है मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। याद है स्ट्रक्चर में हमने काम किया था, वापिस बात करते हैं, तो दोनों टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। पहले सर को देखते हैं। सर की बॉडी में क्या लगता है आपको? सीजी कहाँ पे होगा? बॉटम पे, टॉप पे? सही बात है। वैसे इसके आगे इसी के साथ हम लोग एफए में काम करते हैं। तो बेटा ये जो एलिमेंट है अपना, भले वो वर्टिकल एलिमेंट हो या हॉरिजॉन्टल एलिमेंट हो, इसका वेट कहीं ना कहीं एक्टर होता है। सही बात है। तो वेट हमेशा सीजी पे होता है, लेकिन एफए में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सीजी पे काम नहीं करते। हम लोग कहाँ पे काम करते हैं? हम लोग उसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पे काम करते हैं, किसके? एलिमेंट के। एंड उन्हें हम लोग कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं? तो बेटा ये भाई सबको हमें डिवाइड करके दोनों को भेजना है। तो रो ए एच ई बाई 2 जाएगा, रो ए एच ई बाई 2 जाएगा। सही बात है। एंड इसके साथ हमने बहुत ही पहला एक कंसेप्ट पढ़ा था, याद है सर बच्चों को? मैंने बोला था ये थर्मल में भी आएगा, ये डॉम में भी आएगा, और ये एफईए में भी आएगा। जिसको के थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, के स्टिफनेस हो गया। लेकिन एक स्टिफनेस कौन सा वाला हो गया? ये अपना मैट्रिक्स वाला स्टिफनेस हो गया। एनीवन नोटिस मैट्रिक्स वाला स्टिफनेस? के का वैल्यू के क्या आता है बेटा? दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर, 1 - 1। सही है। इसे कहते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स।
के चिपक गया ना मैट्रिक्स के साथ, इसका भी डेरिवेशन हमने डिस्कस किया था। और यही के लेके अभी हम लोग अगले सब्जेक्ट में भी बात करेंगे। सब्जेक्ट का नाम होगा डॉम, जहां पे हम लोग के को लिखते हैं एनीवन व्हाट इज के, इट इज एफ बाय डेल्टा, एंड बहुत ही अच्छा बोला तो डेल्टा एस टी। सही है, तो आज वापिस आते हैं एफईए में एंड यही के साथ आगे चलते हैं। तो अभी हमें ये के वाला भाई साहब चाहिए, जिसका नाम आया था, इससे मैंने डिस्कस किया। नाम क्या था जो भी अपना लास्ट वर्ड था? इट इज नोन एज मास मैट्रिक्स। तो मास मैट्रिक्स बोला तो बाहर मास लिखो, अंदर उसका मैट्रिक्स डालो, एंड मास का वैल्यू क्या आएगा उसका स्टिफनेस से ढूंढेंगे, एंड इट इज गिवन बाय जो नीचे के लाइन पे सर ने दिया है। We can distribute the complete mass of the element over entire span equally, and they are divided into two nodes which are represented by node 1, node 2, and is given by rho A He by 2 and rho A He by 2. सही है, एंड फिर CG पे था, दो नोड पे भेज दिया। तो उसी के साथ ये दूसरा कंसेप्ट बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता है। थोड़ा सा मैथ्स भी पढ़ाता हूं मैं, बहुत लोग ना प्रोफेशनल मैथ्स भी पढ़ाते, इतना पढ़ चल मेरा काम हो गया, पूरा पैसा खींचते। बेटा गलत बात है। मैट्रिक्स में ना हम लोग CHT थ्योरम प्रूव करते थे, मालूम है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। वहां पे ना बहुत टाइम बच्चों को ये कन्वर्जन नहीं आता था। क्या था? इट वॉज लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग मैंने बोला था वो फिल्टर नहीं होता, आवाज चलता है, दोस्त है अपना। देखिए सारे बच्चे अपने ही होते है कि नहीं, सब भूमि गोपाल की है। लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या था? ये था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमने 3x3 मैट्रिक्स पे ऑब्टेन किया था। एंड फिर इसे हम लोग जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे जाते हैं तो राइटिंग इट एज ए क्यूब। तो लैम्डा आइगन वैल्यू से मैं ए में चला गया मैट्रिक्स में, लेकिन यहाँ पे एक चीज किसी ने बतानी चाहिए थी, पता है तो अच्छा है, तो मैं बता रहा हूँ क्या होता है वो, -3 ए स्क्वायर प्लस 5 ए माइनस 9 आई। दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। ये कंसेप्ट आज हमें चाहिए। मतलब क्या, अगर अपने पास आय म्हणजे वेगळा, तुमचा वेगळा असतो, आमचा वेगळा, थोडा एज डिफरन्स होतो, वयाचा फरक पडतो, पण बाळा तुमचे ते जोग इथे उपयोगाचे। हा आय म्हणजे कोण आहे? युनिट मॅट्रिक्स आहे, तो आपल्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे आपण चेंज करू शकतो। 2x2 घेऊ शकतो किंवा 3x3 घेऊ शकतो। अभी 2x2 3x3 की क्यों बात कर रहे हैं सर? सर सिंगल एलिमेंट दिया तो 2x2, समझ में आए? जिससे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाते जाएंगे, नोड बढ़ते जाएंगे, नोड बढ़ते जाएंगे, मैट्रिक्स का इक्वेशन चेंज होते जाएगा। हर टाइम कोई बच्चा रट्टा मारते रहता है, अरे उसमें ना 1001 सेकंड के लिए ना 10000100001 कहां से आया? स्टैंडर्ड है। अबे स्टैंडर्ड नहीं है, जितने एलिमेंट बढ़ेंगे उतने नोड बढ़ेंगे, पैरेलल में होंगे या सीरीज में होंगे, उनके अनुसार नंबर ऑफ स्टिफनेस मिलेगा, नंबर ऑफ स्टिफनेस से इक्वेशन चेंज होगा। बोला इज दैट क्लियर? तो बेस गोज टू द वेरी बेसिक सब्जेक्ट। कंटिन्यू करते हैं पहले वर्ड के साथ। क्या वर्ड था? बघू नको, माझ्याकडे लक्ष द्या। रिकॉर्ड in matrix M, we can see it is rho A He by 2 1001. What is 1001? Converting into matrix form, converting that number into matrix form. सही बात है। आज सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा नाव काय तुझं? प्रथम आपला वेट किती आहे रे? 60 न्यूटन एका केजी आहे। आप बोल आंसर दे रहे 60 केजी का। लोगों को यही पता नहीं इतने साल होने के बाद वो वेट नहीं होता है, वो मास होता है। क्या होता है? मास। सच्चा वेट चाहे तो उसको 9.81 से मल्टीप्लाई कराओ, एंड पढ़ना है तो 7th या 8th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के बुक में, साइंस के बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा। छोटी बेटी है ना, उसको पढ़ाते हैं। चलो भाई, ऐसा संबंध है, स्टोरी है। चलो भाई,
तो ढूंढने को आएंगे। तो मैट्रिक्स में 1001 एंड दिस इज फॉर ए बार एलिमेंट एंड इसे हम लोग नाम देंगे लंप मास मैट्रिक्स। बाकी उसके आगे की स्टोरी है, आराम से गो थ्रू कीजिए, पेपर में लिखना है, 1 मार्क आपको मिलेगा। दूसरी बात, बहुत बच्चे पूछते हैं सर आंसर कैसे लिखने का ये टॉपिक का अगर थियरी आया तो। अभी जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन दिया, टाइटल लिखो, नीचे इंट्रोडक्शन की 2 लाइन्स लिखो, थोड़ी सी लंब, लेकिन वो थर्मल वाला कंसेप्ट यहाँ पे मत लिखो, आगे हो जाएंगे कॉलेज वाले। कंसिस्टेंट मास मैट्रिक्स लिख दो, चाहिए तो इसको थोड़ा डिराइव करके दिखा दो। अगर आजकल दिखावा का जमाना है ना बेटा, रेंज बढ़ेगी, वो भी खुश होगा। ओके, मास यहाँ से आता है क्या, तो मास का फॉर्मूला मिलेगा, सीधी से 2 जगह पे डिवाइड करो, सेकंड थर्ड पॉइंट मिलेंगे, दोनों को हाफ हाफ करो एंड नीचे लिखो कन्वर्टिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म रो ए एच ई बाई 2 1001। श्योर, यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे 2 या 3 एंड नीचे जो बचे हुए मार्क्स है उसके लिए आपको एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऐसे अलग अलग टाइटल में लिखना है, तो उनको भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा क्योंकि बच्चे ने एक अच्छा बढ़िया आंसर लिखा हुआ है। तो आप इतना छोटा सा लिख के भाग आएंगे और बोलेंगे 2 मार्क नहीं मिला, तो भाई जैसे मैंने बोला वो फैशन में लिखो। आई एम कॉन्फिडेंट 100% आपको कम से कम 2 या मैक्सिमम 4 मार्क तो मिल ही जाएंगे, पक्का। अभी चलते हैं उसके फॉर्मूला पे। तो उसके लिए 2 टाइटल्स है, पहला है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ बी एंड दूसरा है एक्सियल वाइब्रेशन ऑफ बी। तो उसके लिए हम लोग कल का इंतजार करेंगे, कल अपना डॉम है ना बेटा, तो उसमें वापिस हम लोग पढ़ेंगे। आज मैं दिखा रहा हूँ, देखते आप में से कितने बच्चों को कुछ याद आ रहा है। अभी तो वाइब्रेशन से, लेकिन मैं पूछूंगा कौन से वाइब्रेशन है, ट्रांसवर्स है, लॉन्जिट्यूडिनल है, का टॉर्शनल है, यही नहीं आएगा तो आगे जा ही नहीं सकते। आज मैं उसका एपीए एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, सोचो क्या आना चाहिए। आज बहुत शॉर्टकट से घुमा के लेके जाना है, लेकिन भाई जाना तो है। एनीवन स्केल हिलाते हम लोग, कौन सा है, ट्रांसवर्स। फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, मास ऊपर नीचे होता है, लॉन्जिट्यूडिनल। ये इसलिए मैंने बताया, क्योंकि थर्मल के पेपर होने के बाद 2-4 बच्चों ने बता पाए सर एनटीयू का न्यूमेरिकल आया था। एक बच्चे ने तो मुझे रात को मैसेज किया, सर गलती से बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन प्रिंट होके आया था। हाँ, तो मैंने पढ़ा, मुस्कुराया तो बंद किया उसे, थोड़ा पर्सनली मिलेगा तो बात करेंगे उससे, लेकिन अभी तो ऑफलाइन में भी नहीं दिख रहा है, ऑनलाइन वाले बहुत है, मैंने देखा नहीं अब तक। तो बेटा जाने देना अभी क्या नाम लेंगे क्या। तो बेटा आज का ना ये स्टैंडर्ड पेपर वापिस आ गए, आप समझ के लो। दे आर ट्राइंग टू मेंटेन अ लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी पेपर, दे आर मेंटेनिंग ए लेवल। क्वेश्चन वही है, घुमा के आना चालू किया उन्होंने, थर्मल के पेपर में क्लियर इंडिकेशन मिला, तो एफए में अच्छा पढ़ाई करके जाए। इसमें बाकी की बातें क्यों बता रहा हूँ, तो कोई क्वेश्चन घूम के आएगा तो भी आपको आइडेंटिफाई करना, सही बात है। चलते हैं पहले फॉर्मूला में, देखते हैं कितने बच्चे से आइडेंटिफाई करते हैं। पहला फॉर्मूला है के माइनस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो बाकी की बातें छोड़ो, सबसे पहले बोलो के क्या है। ये स्टिफनेस मैट्रिक्स एंड इसका एक डेरिवेशन से वैल्यू ढूंढा जा सकता है जो नीचे हमने दिया है। एम से क्या होगा, एनीवन व्हाट विल स्टैंड फॉर एम, कॉमन सेंस, मास वैल्यू है, रो एच दिखा, समझ जाने का ये अपने भाई साहब, ठीक है नहीं, वो 420 एडजस्टिंग नंबर है उसको। आगे का वी मुझे पता नहीं चल रहा, ये वॉल्यूम कहां से आया। दोस्त तो बोल रहे हैं सर वॉल्यूम में वेलोसिटी है, व्हाट इज वी, वॉल्यूम, वेलोसिटी, क्या कहते भाई, वाइब्रेशन, क्या बात है, तुझे तो वी से बहुत नाम याद आ रहे, वैरायटी
अगर आंसर नहीं आता तो टेस्ट टर्न करने का, अगले टेस्ट को देखने का, मुस्कुराने का, अरे यार कितना सिंपल क्वेश्चन सर ने पूछा और हमें उसके आंसर्स नहीं आया। एनीवन? ए बेटा जी, व्हाट इज वी? भाई साहब, वी स्टैंड फॉर, देखिए इसे बहुत मजे की बात चलती है ऑफलाइन सेशन में, एंड हम क्वेश्चन भी पूछते हैं, ऑब्वियस आंसर तो मैं ही देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन भी मैं ही पूछता हूँ, आंसर भी मैं ही देता हूँ, जो आजकल का नया फैशन। बच्चे सुन के मुस्कुराते हैं, अरे हाँ ऐसा होता है, गुड। फ्रीक्वेंसी, क्या बात है, वाह 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 वाह। बोलो, दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर डब्ल्यू। they are called as boundary conditions। V माने U and V के वैल्यूज है U1 V1, U2 V2, U3 V3। सिंपल लैंग्वेज में नोडल डिस्प्लेसमेंट, उससे सिंपल लैंग्वेज में प्राइमरी वेरिएबल्स। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आंखों से प्राइमरी वेरिएबल ढूंढने को आना चाहिए। तो इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट्स एट द नोड। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट एट द नोड, वो वी है। सर कैपिटल क्यू, ये तो पक्का वाला हीट है, अभी थर्मल का पेपर लिखा है ना, पक्का वाला कैपिटल क्यू बोला तो हीट है। एनीबॉडी, व्हाट इज कैपिटल क्यू? तो बेटा सिंबल की अलग अलग बातें हैं जो पेपर में आती है, तो डरने का नहीं, आपको कुछ भी नहीं आया तो उसको सीधा फोर्स बोल देने का। क्या बोलने का? फोर्स। इट इज सेकेंडरी वेरिएबल। रहेगी बात, पूरा एफईए दो ही वेरिएबल के साथ पढ़ाया जा सकता है। एक भाई साहब का नाम है प्राइमरी वेरिएबल एंड दूसरे भाई साहब का नाम है सेकेंडरी वेरिएबल। सेकेंडरी क्यों बोलते हैं बेटा उसको? फोर्स में क्या होता है बेटा? वही डी स्क्वायर की बात करो, डी क्या है? तो अगर आपके पास कोई प्राइमरी वेरिएबल है और अगर आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो बेटा आपको जो मिलेगा उसका नाम होता है सेकेंडरी वेरिएबल। तो ये थोड़ा बेसिक रिवाइज करेंगे तो मजा आएगा। तो ये था थ्योरी का डिस्कशन, सही है। तो इसे ही आजकल के लोकल बुक्स अगर आप देखेंगे ना तो क्यू के जगह पे आपको पी, एफ ऐसे अलग अलग सिंबल भी दिखाएंगे। श्योर? तो ये हो गया ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के लिए। आगे जब मारते हैं एंड पेज नंबर 75 पे जाके देखते हैं वह सब ये कौन है? ये है एक्सियल वाइब्रेशन और उसके फॉर्मूला में एक ही चेंज है। एनीवन, व्हाट इज दैट चेंज फॉर एक्सियल वाइब्रेशन? एंड बहुत बच्चे पूछते हैं सर ये के कहां से आया? एनीबॉडी? फॉर्मूला है के का उधर का, कमान अभी भी रट्टा मारना चाहेंगे आप जिंदगी भर? एनीबॉडी? संप्रदाय विषय देखो दोस्तों, मैं डिराइव कर रहा हूँ, फोक्सो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। K is equal to AE, what is HE? It is L। ये AE by L में कोई रिलेशनशिप हमने इसके पहले पढ़ा था दुनिया में? देखिए वैसा मैं हमेशा बोला है, बेसिक शुड बी विथ अस एंड बेसिक इधर से आता है। याद है सबको? दिस इज अ फॉर्म वाइब्रेशन, एक्सियल की बात कर रहे हैं, सेंटर लाइन से फोर्स लगा हुआ है बेटा, एक ही भाई साहब काम में आता है, उसका नाम है सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। सिग्मा इज इक्वल टू E into E। What is sigma? It is P upon A। This is E। What is this E? Delta L upon L। कुछ तो एडजस्टमेंट करो सर। P upon delta L is A, यहाँ पे आया AE या EA upon L, and ये P upon delta अभी मैंने यहाँ से रब किया। That was a very basic formula of K। Anyone? It is a force upon delta ST। तो ये बन गया K और ये बन गया AE by L, और फिर रेफिए में आ गया तो लोग आपको लिख के देते हैं AE upon HE। और अगर बच्चे को बेस पता नहीं तो बच्चा जिंदगी में उसको रट्टा मारते बैठता है। एक्सेल का ना फॉर्मूला है AE upon HE। के वो सीखने से जैसे वर्ड एक्सेल याद आएगा जिंदगी भर मुस्कुराने का। फोर्स इज अलोंग द एक्सिस, इट हैज टू बी गवर्न बाय हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बोला तो जस्ट चेंज इन सिंबल, गेट द बेसिक। इज दैट क्लियर? के का फॉर्मूला कहां से समझ में आया?
तो नथिंग इज स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग शुड बी डिजायर्ड, भले वो क्रैश हो या रेगुलर हो, लेकिन आज वक्त नहीं है अपने पास। चलो भाई, ए अपॉन एच आ गया, आगे 1 -1 -1 मिला, u1 u2 मिला। यहाँ पे थोड़ा चेंज है, एंड वो चेंज है, ध्यान से देख लीजिए, चेंज है ओमेगा, सॉरी रो ए एच ई सेम है, अपॉन 420 की जगह पे मिलेगा 6, और आगे चेंज है 21 12 2 1 1 2, सीधा उल्टा, फिर u1 u2, पक्का। तो बेटा ये आपको लिखना था आज के थ्योरी के लिए। तो ये छोटा सा रिकॉर्डिंग हमने किसके लिए डिस्कस किया, दिस वाज अ डिस्कशन अबाउट और थ्योरी क्वेश्चन जो हमें पेपर में लिखना है, वेटेज है 5 मार्क का, तो हमने शुरू से लेके यहाँ तक लेके आए। आज अभी अपने पास 2 फॉर्मूलाज है, उसमें से ट्रांसफर्स वाला बहुत ही बड़ा वाला फॉर्मूला है, जिसका भी न्यूमेरिकल में बोर्ड पे सॉल्व करने वाला हूँ। होप से 5 मार्क का थ्योरी पार्ट आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ अभी हम लोग चलते हैं एक्चुअली जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, 10 मार्क का न्यूमेरिकल ट्रांसफर्स का, जो सबसे डिफिकल्ट है। एंड गए 4 साल में, 5 साल में कोविड के 2 छोड़ दिए तो भी, सीधी बात कर रहा हूं मैं, कोविड के 2 साल छोड़ दिए तो भी टोटल 7 साल पकड़ के पेपर में एक ही टाइम आया है। बाकी जिंदगी भर आप मुझसे पूछेंगे पेपर में क्या आता है, मैं हमेशा कहता हूँ बेटा एक्चुअल ही आता है, लेकिन ट्रांसफर्स का बेस में देके रखता हूँ, फिर हम लोग एक्चुअल में चलेंगे। श्योर। तो चलते हैं अगले पार्ट में, बोर्ड पे कैलकुलेशन के साथ जो पहला पेपर में आता है उसे सॉल्व करने के लिए एक्चुअल के साथ, एंड फिर सेकंड पार्ट पे हम लोग ट्रांसफर्स का भी पढ़ के रखेंगे। एंड आई कैन अश्योर यू इसमें से एक पेपर में आएगा 10 मार्क देखे जाएगा। आज का अभी का डिस्कशन 5 मार्क का, अगला डिस्कशन 10 मार्क का। मिलते हैं अगले पार्ट में।